पहलगाम में बीते मंगलवार को हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पहलगाम में जो सैलानियों से भरी रहती थी वादी, वो अब सुनसान दिख रही है। कुछ ही टूरिस्ट हैं जो पहलगाम का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड का एक सितारा जिसने पहलगाम का रुख किया है और पहलगाम की जमीन से एक मैसेज लेकर के आया है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। हम बात कर रहे हैं अतुल कुलकर्णी की। आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा। चांदनी बार की बात कर लें, हेराम की बात कर लें, रंग दे बसंती की बात कर लें, सब में इन्होंने भूमिका निभाई है और कई अवार्ड्स भी जीते हैं। अतुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। क्या मैसेज लेकर के आए हैं आप पहलगाम की जमीन पर, कश्मीर की जमीन पर? देखिए, बात यूं हुई कि जो भी हादसा हुआ हम सब लोग बड़े दुखी हुए। अंदर से बहुत ही सबको बुरा लगा और मैं सोच रहा था कि हमेशा हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बातें करते हैं और बस अपने काम में लग जाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर हो सके तो एक क्यों ना कोई ठोस काम करें, कोई कृति करें, जिसे हम कहते हैं कि एक एक्चुअल वर्क जिसे कहते हैं, एक्शन जिसे कहते हैं, ज़मीन पे अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अचानक से लगा, परसों शाम की ये बात है, मुझे लगा कि नहीं, ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने क्या किया है, वो क्या कहना चाहते हैं हम सबसे। वो हम सबसे ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर मत आइए। सारे टूरिस्ट से कह रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनसे ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर मत आइए। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों, ये हमारा कश्मीर है, हमारा देश है, हम तो ज़रूर आएंगे भाई। और अगर उनका ये संदेश है तो हम जो आम आदमी हैं वो उनको क्या संदेश दे सकते हैं। देखिए, जो शासन प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, वो तो ज़रूर करेंगे जो भी करना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हम तो उनको ये बता सकते हैं कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो बड़ी तादाद में यहाँ आएंगे। क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा कि तकरीबन 90%, जैसा कि आप कह रहे थे, खाली हो चुका है सब कुछ। 90% बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ जाना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो भाई चलिए ये करते हैं। कश्मीरियों के लिए ये करना बड़ा ज़रूरी है, कश्मीरियत के लिए ये करना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी दरख्वास्त सब लोगों से यही है, पहलगाम से, हम पहलगाम में बैठे हैं, यही दरख्वास्त है कि अगर आपकी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल की हैं तो प्लीज़ दोबारा बुकिंग्स करवाइए। अगर आपने कहीं और जाने का प्लान बनाया हो इन छुट्टियों में तो आपके परिवार समेत आप कश्मीर आइए, वो बुकिंग्स कैंसिल कर दीजिए और कश्मीर की बुकिंग्स कर दीजिए। ये करना बड़ा ज़रूरी है, कश्मीर आना बड़ा ज़रूरी है। एक सर, मैं बात थोड़ी कहना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम फिल्म वाले कुछ कहते हैं तो लोगों के दिमाग में बड़ी शंकाएं कि हमारा मकसद क्या है। तो मैं 4 बातें कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी पर्सनल बड़ी सिक्योरिटी लेकर यहाँ नहीं आया हूँ। आगे 2-3 महीनों में मेरा कोई भी रिलीज़ नहीं है, कोई मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, तो ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा यहाँ आने का। मैं किसी मतलब ऐसे बड़े होटल में या ऐसे जो बड़ी सिक्योरिटी है वैसा वहाँ पे मैं नहीं रह रहा हूँ। कोई भी ऐसी ट्रैवल एजेंसी नहीं है जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये बात आप ज़रूर मान लें कि जो भी है मेरा निर्णय है वो मेरा खुद का निर्णय है और ये दरख्वास्त करने में यहाँ आया हूँ। आपने वो वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे वो वीडियो देखे होंगे, वो विभत्स वीडियो, वो कायराना आतंकियों ने जो जिस तरीके से हमला किया। जब आप यहाँ पर आ रहे थे, क्या बैक ऑफ द माइंड या कॉन्शियसनेस में आपके वो वीडियो चल रहा था? क्या कोई मन में ये बात थी कि वहाँ पे जा करके क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, या उस घटना के बारे में क्या जहन में चल रहा था?
सर मैं एक बहुत बड़ी अच्छी बात करता हूँ मेरी ज़िंदगी में। मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे ये सारे रील्स वील्स बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ। तो ये जो वीडियोस मैंने पढ़ा है, मैं न्यूज़ पढ़ना पसंद करता हूँ आज भी। तो मैंने ये वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे नहीं हैं, कुछ तस्वीरें ज़रूर देखी हैं। लेकिन जहाँ तक आशंका या डर का सवाल है, देखिए अगर ऐसी घटना होती है तो जाहिर है कि मन में एक चीज़ रहती है, हमारे जो परिवार वाले हैं उनके जहन में भी ये बात आती है। लेकिन वही तो है ना कि अगर हम डर जाएं तो हम उन्हें जीतने देंगे। हम जब कहते हैं कि उनको सज़ा देनी चाहिए, वहाँ जाके उनको मारना चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं? किसी और को कह रहे हैं ना, कि हमारे जो सैनिक हैं उनको कह रहे हैं कि भैया आप जाइए, आपके वो भी ज़रूरी है। जो भी है वो, जैसा कि मैंने कहा, शासन और प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है और वो काबिल तारीफ़ है, वो अलग बात है। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं? जो हम आम नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं? क्या हमारा डर वाजिब है? जब इतने सारे हमारे सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, एक हादसा अगर हो जाए तो क्या हम डर जाएं इतने? फिर हम जब कहते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए तो फिर क्या करेंगे हम? तो मुझे लगता है कि अगर किसी को थोड़ा सा डर भी लग रहा हो तो उसे भूल जाना चाहिए। थोड़ी हिम्मत रखिए और यहाँ आइए। ये ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है। देश कार्य हम कहते हैं हमेशा, देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही करना है, आज की तारीख में ये करना ज़रूरी है। आपने शासन प्रशासन इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, जो सेंट्रल एजेंसियां हैं इसमें जांच जो है वो प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से सामने आया है, उसके बारे में क्या लग रहा है? क्या क्या सोचते हैं आपकी? आए दिन गाहे बगाहे एलओसी पे भी लगातार 3 दिनों से हर रोज हर शाम को क्रॉस फायरिंग हो रही है। इंडिया भी उसका जवाब दे रहा है, बट उस सिलसिले में एक नागरिक के तौर पर आपको क्या लग रहा है? अभी मैं कुछ बात नहीं करना चाहता उस बारे में। मुझे सिर्फ यही संदेश देना है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि ये संदेश वहाँ चला जाए। मेरा संदेश यही है कि आ जाइए, कश्मीर आ जाइए, पहलगाम आ जाइए। और देखिए क्या है ना, टूरिज़्म सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। जब लोग आते हैं तो क्या होता है कि कश्मीर से लोगों से पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलते हैं, तो वो जानते हैं कि ये कश्मीर के लोग कैसे हैं, ये कश्मीर की वादियाँ क्या है। इंटरैक्शन होता है। टूरिज्म का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कश्मीर वाले जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो समझ जाते हैं। अभी मुझे एक ग्रुप मिला था जो कन्याकुमारी से आया था। अब कल्चर से मिलता है, एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिलता है, उनको हम समझते हैं। यहाँ पे जो मेहमान नवाजी है वो हम जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं। नफरत से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा प्यार से होगा। इस दुनिया में हमेशा वैसा ही हुआ है और हमें प्यार दिखाना है, हमें एक दूसरे से प्यार करना है, वो मिलना है एक दूसरे से, और टूरिज्म ये करता है। नफरत की चूंकि आपने बात करी है, इसलिए भी ये सवाल जायज हो जाता है। एक नैरेटिव जो है वो भी चल रहा है और हमें ये वेल स्टैब्लिश हो चुका है, क्योंकि जो सर्वाइवर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनकी टेस्टिमनी हमारे सामने है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो आतंकी थे वो बाकायदा धर्म का नाम पूछ रहे थे, हिंदू कौन है। एक मैं आपसे दरख्वास्त करूं, इसमें नहीं जाते हैं सर। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो आप पत्रकारिता थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और जो मैं कह रहा हूं वो बात सुनें। एक सिने जगत के चूंकि आप नुमाइंदे हैं और नुमाइंदे के तौर पे आप यहाँ पर आए हैं, एक सवाल हमारा ये भी बनता है, क्योंकि इसके ऊपर भी कई सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। हम चाहते हैं कि एक बार आपका ये टेक लें, क्योंकि कुछ भी कोई भी कंट्रोवर्सी पे कुछ बात नहीं करूंगा। आपका वक्त जो है जाया मत कीजिए। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं, जो फैक्ट्स है। आईएनबी मिनिस्ट्री ने भी जो पाकिस्तानी कलाकार हैं फवाद हुसैन, उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, आप वो बैन सुन नहीं रहे। आप पत्रकारिता किए जा रहे हैं, मत कीजिए, मत कीजिए। मैं आपके जवाब नहीं दूंगा, आपके इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर हम कश्मीर की हम बात करें, कश्मीरियत की आपने चूंकि जिक्र किया, क्या लगता है आपको कि ये जो कश्मीरियत है या कश्मीर में जिस तरीके से हालात सामान्य होने लगे थे, टूरिस्ट का इनफ्लो पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसे में इस घटना के बाद अब चूंकि आप देख रहे हैं कि टूरिज्म जो है वो बहुत सारा कम हुआ है, तो
कितना वक्त लगेगा, या आप जैसे लोग, क्या और भी लोग बॉलीवुड से और भी स्टार्स को जमीन पर उतरना चाहिए और इस तरीके की पहल जैसी आपने की है वो करनी चाहिए ताकि लोग आए कश्मीर में वापस? हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे, और ये जो संदेश है वो फैलना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि बहुत ही जल्द वो टूरिज़्म वापस आने वाला है। मुझे ये लग रहा है, मुझे बड़ा विश्वास है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो जल्दी ही ये जो आतंकवाद का जो हादसा हुआ है उसका बदला लेंगे, और बदला ऐसे लेंगे, प्यार से लेंगे, यहाँ पे आएंगे कश्मीर। जी, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं बताऊं तो बुकिंग्स बहुत सारी कैंसिल हो रही हैं अतुल मैं जी। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो वही दरख्वास्त करने में आया हूँ। मैंने जो कहा आप भूल गए। मैं वही कहने आया हूँ लोगों से कि मत कीजिए कैंसिल, आप आ जाइए। कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, जो कि जिनके रोजगार छिन गए, जिनका रोजगार पूरा टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी पे था, उन स्थानीय लोगों से आप क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। किसी ने बात की, एक चाचा मिले थे, वो कह रहे थे कि हम सारे कश्मीरी खून के आंसू रो रहे थे उस दिन, कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है, ये गड़बड़ हुई है। बहुत अच्छा चल रहा था यहाँ पे, बहुत लोग आ रहे थे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट इस साल आने की गुंजाइश थी। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी हिम्मत रखिए। ये पूरे जो हमारे देश के लोग हैं वो आपके साथ हैं। हम ज़रूर यहाँ पे आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, आप शायद संभाल नहीं पाएंगे, इतने लोग आएंगे। एक सवाल ये भी बनता है, कश्मीर जो जब ये अटैक हुआ था तो आदिल अहमद डार जो कि यहाँ के पोनी राइडर थे, वो आतंकियों से गन स्नैच करने में आतंकियों ने उनको गोली मार दी। उनका परिवार है यहाँ से कुछ दूरी पर, उनके परिवार को क्या कहना चाहेंगे, और जो विक्टिम है जिन्होंने जान खोई उनके परिवार को क्या कहेंगे? उनसे डायरेक्ट शुक्रिया तो नहीं कह पाऊँगा, उन्होंने जो वो शहीद हुए हैं। बस सर झुकता है, और जो सीना है वो चौड़ा होता है कि ऐसे लोग हैं जो दूसरों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। यही तो है, यही तो कश्मीरी लोग हैं, यही तो कश्मीरियत है। और ये अगर आपको देखनी है तो यहाँ आना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ नफ़रत करने से कुछ नहीं होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चीज़ें भेजने से कुछ नहीं होगा। नफ़रत नहीं फैलाएंगे हम लोग प्यार फैलाएंगे। यही हमारी जागीर है, तो हम उसी को लेकर आगे जाएंगे। कुछ लिखा भी है आपने कश्मीर आने के लिए, और वो आप बताएंगे लास्ट में मैं कहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एनेक्डोट्स भी आपसे जानना चाहूंगा। आप आए, कई लोगों से आपने मुलाकात की, उनकी कहानियां भी आपने अपने जहन में संजो करके रखी होगी। कोई रोचक कहानी जो आप शेयर करना चाहें? जो मैंने अभी कहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे मिलूँ, और वो आके मिल भी रहे हैं, और एक मायूसी के साथ मिल रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। तो चलिए, ये बात सिर्फ टूरिज़्म की नहीं है, लोग समझ लें कि ये पैसों की सिर्फ बात नहीं है। ये जो कनेक्ट है, ये जो लोग यहाँ पे आ रहे थे, वो उनसे मिल पा रहे थे, तो वो नहीं हो रहा है। और ऑफ कोर्स टूरिज़्म की बात है, ऑफ कोर्स रोज़ी रोटी का सवाल है, वो तो है ही, लेकिन ये जो माहौल जो था, जो पूरा खिला था कश्मीर, वो देखना चाहते हैं कि फिर से वो खिल जाए, लोगों से खिल जाए। समाप्त करना चाहेंगे अगर अपनी कश्मीर विजिट को 4 लाइनों में, तो वो क्या? क्योंकि मैंने देखा ट्विटर पे अभी आपने कुछ शेर लिखा है। जी, उसे शेर कहेंगे, कविता कहेंगे, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ पंक्तियाँ जहन में आईं जब मैं प्लेन से आ रहा था, श्रीनगर उतर रहा था उससे पहले। तो कुछ इस तरह से लिखा है कि चलिए जी कश्मीर चलें, चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनार चलें, चलिए जी कश्मीर चलें, कश्मीरियत की बात सुने, कश्मीरियों की बात बने, चलिए जी कश्मीर चलें। हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है। हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है। हिंदुस्तान की ये जागीर है कि नफरत प्यार से हारी है। चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनार चलें, चलिए जी कश्मीर चलें।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हैं तुलकल कुलकर्णी, जो कि मैसेज लेकर के आए हैं कि हिंदुस्तान की जागीर कश्मीर से में चलें और नफरत हमेशा जो है वो प्यार से हारी है। और ये मैसेज जो है वो सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया को दे रहे हैं कि एक बार फिर से कश्मीर आए और यहाँ की खूबसूरत वादियों का दीदार करें। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, पहलगाम।